जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज 43.20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, फिर उसी अमाउंट को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, और जब उन दोनों का डिफरेंस किया तो उसके पास जो अमाउंट आया वो 43.20 रुपीज़ का डिफरेंस आया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो अमाउंट क्या था। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका ये ओरली हो जाएगा 43 टू बाय में अगर आप 10 करते हैं इसे इनटू में, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे 10,000 से, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 12 इंटू 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है, इस जीरो से जीरो गया। तो अब इसको काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4 जीरो, और 4 अट्ठे 32, ये 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, और 3 छिक 18, और 12 तिया 36, यानी कि 3,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, आपका 3,000 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसको देखते हैं अब एक बार फॉर्मूले से। तो P इजकल टू P इंटू में 1, P इंटू में R का स्क्वायर अपोन में 100 इजकल टू 100 का स्क्वायर इंटू में, इसको लिख लेते हैं, प्रिंसिपल इजकल टू में R का स्क्वायर अपोन में 100 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होता है, आपका 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर एग्जाम में मुझे 3 ईयर का पूछता तो मैं इसे क्या करता, सेम इसी कॉपी करता, पी आर का स्क्वायर अपोन में 100, यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिया, यहाँ पे 3 है तो 3 लूंगा, इनटू में 300 प्लस का रेट ऑफ इंटरेस्ट इजकल टू ये डिफरेंस। ये 3 साल का हो गया और ये 2 साल का हो गया। चलिए अब मुझे तो आंसर निकालना है, तो मैं 2 साल वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को निकालूंगा, क्योंकि ये यही फॉर्मूला तो यहीं पर अप्लाई किया है, बट थोड़ा सा माइंड लगाया है, तो माइंड से क्या हुआ मेरे को थोड़ा सा और आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में 12 था मेरे पास में, 100 इंटू में 100 हो गया मेरे पास में, और बराबर में डिफरेंस जो दे रखा था उनका 432 बाय में कितना हो गया आपका, आपका 10 हो गया। इस से तो मेरा ये चला गया, तो ये कितना होगा आपका 4 तिया 12, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 छिक 18, तो 12 तिया 36, तो प्रिंसिपल इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, आपका आपका 3,000। यानी कि ऑप्शन जो बी सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।